ठीक है एवरीवन, द चैप्टर नेम इज, हम लोगों ने फंक्शंस पढ़ लिया पूरा, फंक्शंस वी आर डन। नाउ दिस इज ट्रिगो इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। काफी बार वो जब बिल्कुल स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद भी तुरंत तुरंत ये कराया जा सकता है, ऐसा कुछ वो नहीं होता है। लेकिन मैं मोस्टली फंक्शंस के बात कराता हूँ, आईटीएफ और ये ट्रिगो इक्वेशंस, ये दो चैप्टर्स हैं जो मैं फंक्शंस के बाद कराता हूँ या फंक्शंस के टाइम कराता हूँ। ठीक है, जिससे तुम लोगों को ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, इसको ये एक पूरा का पूरा नया चैप्टर है, इसको लिखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अच्छा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ट्रिगो इक्वेशन भी बोलेंगे। यस, नोट्स में उसी नोट्स के आगे लिख सकते हो, कोई अलग से कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। यू कैन राइट आफ्टर दैट नोट्स। ओके, अब देखो, मैं सबसे पहले समझाने की कोशिश करता हूं हुआ क्या, हो क्या रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आपको इसका डोमेन, रेंज और पीरियोडिसिटी में कोई कंफ्यूजन है साइन एक्स के? नो, तीनों चीजें पता है। ठीक है, डोमेन भी पता है, रेंज भी पता है, पीरियड भी पता है। ये तो साइन एक्स सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत क्लियर होना चाहिए, अभी उतना लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो गाइस, देयर इज नो नीड टू राइट ऑल दिस थिंग, ये सारी चीजें आप लोगों ने कर रखी हैं। अच्छा, अगर ये बोले आपको ये वैल्यू पता है, तो अगर किसी ने आपको बोला साइन एक्स इज इक्वल टू 1, तो आप एक्स की वैल्यू क्या बोलोगे? पाई बाई टू? क्या सिर्फ एक ही वैल्यू होगी क्या पाई बाई टू? नहीं, यहां ये वाली भी वैल्यू होगी ना, समझ में आ रहा है? इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। अगर इसको बोलोगे तो ये वैल्यू होगी 5 पाई बाई टू, करके देख लेना, 2 पाई प्लस पाई बाई टू, ये होगी 9 पाई बाई टू। ठीक है, अच्छा, ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, ये सबको समझ में आता है, आफ्टर एवरी 2 पाई रिपीट करता है, आफ्टर एवरी 2 पाई इट रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, ये वैल्यू अगर साइन एक्स इज इक्वल टू 1 है तो इसकी आंसर कोई पाई बाई टू भी लिख सकता है, कोई 5 पाई बाई टू भी लिख सकता है, 9 पाई बाई टू भी लिख सकता है। अभी तक आप लोग अभी तक आप लोग ये 9 पाई बाई टू कैसे हुआ, 4 पाई ये हुआ, उसमें पाई बाई टू ऐड करोगे। ठीक है, हाँ, अभी तक आप लोग इन जनरल आंसर क्या देते थे? दिस वॉज योर जनरल आंसर ना। तो जब तक वो ट्रिगो इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है, मतलब अगर ऑप्शन के टर्म्स में सिर्फ एक आंसर दिया है तो आपका आंसर यही होगा, समझ में आ रहा है? मतलब पुरानी थ्योरी मैं चेंज नहीं करूंगा। लेकिन अगर इसी वजह से बोला ना कि अगर कोई चैप्टर ट्रिगो इक्वेशन का आ गया, ट्रिगो इक्वेशन का आ गया क्वेश्चन, तो ऑप्शंस में अगर ये तीनों दिए हैं तब तुम्हारे लिए ये तीनों होंगे, तीनों नहीं इनफैक्ट इनफाइनाइट दिए होंगे एन के टर्म्स में। तो वो कैसे एन के टर्म्स में होंगे वो मैं बताता हूं। अच्छा, अभी पहले सब लोग समझ लो, अगर किसी ने बोला हाफ, साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? कुछ लोग बोल रहे हैं पाई बाई 6 होगी,
अच्छा, यहां पे भी हाफ आ रही होगी कुछ, ठीक है, बट नोटिस करो यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। समझ में आ रहा है? अब काफी सारी वैल्यू है, तो ये वैल्यूज निकालते कैसे हैं और लिखते कैसे हैं, यही इस चैप्टर में हमको देखना है, ठीक है। कुछ फॉर्मूलेज लिखा दिए जाएंगे, जैसे आपको वो फॉर्मूलाज लिखा दिए जाएंगे, उसके बाद आपको ये लिखा कैसे जाएगा उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मतलब चीजें आपको इजी करके दी जाएंगी, इतना ऐसे आपको फिगर बना के वो सब नहीं करना है, कर देना है, ठीक है। कॉस एक्स में भी वही इशू आता, राइट? एवरीवन, इशू कॉस एक्स में भी आता, टेन एक्स में भी वही इशू आता। ठीक है, टेन एक्स में भी यही सारा इशू आता, कोसेक एक्स में भी आता। हाँ एवरीवन, सॉरी, हाँ ठीक है, ये सब ऑब्वियसली ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी है, ठीक है। आपने साइन से लेके सारे ग्राफ्स कोसेक के और सेक के, ठीक है, सब आपने देखा है ना, ये सारी चीजें लिखाई भी हैं, बहुत बार लिखाई जा चुकी है, ठीक है। ये क्यों क्यों वापस मैं दिखा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि हर एक क्वेश्चन में, मान लो इस वैल्यू के लिए अगेन, इन किसी भी एक वैल्यू के लिए इनफाइनाइट आंसर्स आते, राइट? किसी भी एक वैल्यू के लिए इनफाइनाइट आंसर्स आते, ठीक है। हाँ हाँ किशा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ, अब आंसर फॉर्मूलाज क्या है, मेन चीज ये है, अगर साइन एक्स 0 है तो x की वैल्यू सीधे सीधे तुम लिख दोगे एन पाई। मैं फॉर्मूलाज लिख दे रहा हूं, वो फॉर्मूलाज आपको याद रखने होंगे, ये पेज से आपको लिखना है। अगर साइन एक्स 0 है तो x की वैल्यू एन पाई, खुद ही चेक करके देख लो, n को 1 डालो आंसर क्या आएगा, n को 0 डालो आंसर क्या आएगा, 0। n को 1 डालो पाई, n को 2 डालो 2 पाई, ठीक है। अगर साइन एक्स 1 है तो आंसर आएगा 4n+1 पाई बाई 2, 4n+1 पाई बाई 2। पुट करके देख लो, x को 0 डालो, सॉरी n को 0 डालो, पाई बाई 2 आया। n को 1 डालो, n को 1 डाल के देखो, 5 पाई बाई 2। n को 2 डाल के देखो, अगर साइन एक्स -1 है तो आंसर है 4n-1 पाई बाई 2। अगेन n को 0 डालो, n को 0 डालो, माइनस पाई बाई 2। n को 1 डालो, n को 2 डालो, ठीक है, ठीक है। एवरीवन एक बात समझ लो, आईटीएफ और ट्रिगो इक्वेशन, दीज आर टू डिफरेंट चैप्टर्स, दोनों ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट हैं, बट दीज टू आर डिफरेंट चैप्टर्स, ओके।
तो ये 3 आंसर्स याद रखोगे? यस, ठीक है। अगर साइन के ऐसे 3 आंसर हो सकते हैं तो कॉस के भी 3 आंसर होंगे। वो कॉस के 3 आंसर ये हैं, खुद ही पुट करके देख लो। क्या करना होता है पुट करके? सिर्फ तुम्हें वापस, इवन दो पुट नहीं करना है, जस्ट फॉर योर क्रॉस वेरिफिकेशन एक बार चाहो तो देख लो। कॉस कॉस एक्स 1 कब आता है? कॉस एक्स 1 कब आता है? 0 डालोगे तो 0 पे आता है, 1 डालोगे तो 2 पाई पे आता है, 2 डालोगे तो 4 पाई पे आता है। 0 कब आता है कॉस एक्स? 0 डालोगे तो पाई बाई 2 पे आता है, 1 डालोगे, 1 डालो, थ्री पाई बाई 2, 2 डालो, 5 पाई बाई 2। ठीक है, तो ये तुम अपना घर में ग्राफ बना के चेक कर सकते हो, लेकिन इन द एंड मुझको ये सारे के सारे आंसर्स याद होने चाहिए, फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। ठीक है, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टैन के लिए भी लिखना होगा। टैन में सब कुछ लिखना होगा। टैन के लिए ये तीनों लिखना होगा। देखो, ये जो फॉर्मूले लिख रहे हैं ये अपर पॉइंट, लोअर पॉइंट एंड जीरो के लिए है। टैन में सिर्फ और सिर्फ जीरो आता है, क्योंकि टैन 1 और -1 कोई अपर एंड लोअर लिमिट थोड़ी होती है। ठीक है, तो tan x के लिए सिर्फ और सिर्फ जीरो देखते हैं। तो tan x जीरो है तो x इज इक्वल टू n पाई, 0 पाई 2 पाई 3 पाई। ग्रेट, ठीक है। तो ये पेज आज की क्लास का फर्स्ट पेज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरह दूसरा एक पेज करेंगे, फिर तीसरा एक पेज करेंगे। 3 पेज मेरे आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और उन्हीं पेज के ऊपर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। सब लोगों ने लिख लिया? अब इस पेज के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस कराना चाहूंगा। सिंपल से क्वेश्चंस होंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। n इंटीजर है, n इज एन इंटीजर, ऑब्वियसली बगल में लिखा भी है। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं सर सेक कोसेक एंड कॉट का नहीं लिखाएंगे। तो बच्चों, कोई भी सेक का क्वेश्चन तुम कैसे करते हो? व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप ऑफ डूइंग सेक क्वेश्चन? मैं उसको कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं ना। तो क्यों मैं अपनी मेहनत करूं और तुम्हारे दिमाग पे जोर लगाऊं? ऐसे ही इतना करने में तुम्हें इतनी मेहनत लगती है, तो सोचो, और लिखा दूंगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। गॉट इट? ठीक है, क्वेश्चन करें। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, साइन x बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो मुझे x की वैल्यू बताओ। गुड, काफी लोग आंसर देना शुरू कर दिए। कुछ लोगों का सही है, मतलब काफी लोगों का सही है, कुछ लोगों ने बिना सोचे समझे किया है।
इसका मतलब x/2 इज इक्वल टू n पाई होना चाहिए, क्योंकि याद करो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई, यही तो होता है ना। तो x/2 इज इक्वल टू n पाई, तो x की वैल्यू 2n पाई, दिस इज माय आंसर। अभी समझ में आया क्वेश्चन का एप्लीकेशन? मे बी क्वेश्चन उस वक्त पढ़ाते वक्त थोड़ा सा किसी को कंफ्यूजन लग रही हो, अभी एप्लीकेशन से समझ में आया कि कैसे मैं क्वेश्चन को इजी कर सकता हूं। यस, गुड। एक और करते हैं। अभी लोगों ने सही आंसर देना शुरू किया। 3x इज इक्वल टू n पाई, तो x की वैल्यू n पाई बाई 3। ग्रेट। ग्रेट, तो यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, आगे करते हैं। अगेन अगर मैं बोलूं, जैसे ये ट्रिगो इक्वेशन है और आईटीएफ चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर्स के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं विच आर यूज्ड इन डिफरेंट चैप्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट। cos x is equal to cos 2x by 3 is equal to 1। 2n pi, 3n pi। करेक्ट, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एप्लीकेशंस थे, कुछ कुछ अभी थोड़े से और आएंगे अलग टाइप के क्वेश्चन, तो करते हैं। टेल मी द x where tan x is not defined, guys। टेल मी द x, give me the x when tan x is not defined। काफी लोग मुझको π/2 आंसर दे रहे हैं। काफी लोग मुझको π/2 आंसर दे रहे हैं। π/2 तो आंसर है, लेकिन अब हम ट्रिगो इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना, तो ट्रिगो इक्वेशन में द आंसर इज 2n+1 π/2। π/2 के सारे ऑड मल्टीपल देखो, मैंने डोमेन में भी दिखाया है। डोमेन में भी क्या था tan x का डोमेन? r-2n+1 π/2। ठीक है, जहां डोमेन लिखाया होगा वहां पे आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, हर π/2 के ऑड मल्टीपल पे 2n+1 का मतलब ऑड होता है, 2n का मतलब इवन होता है, 2n+1 का मतलब ऑड होता है। π/2 के हर ऑड मल्टीपल पे tan x डिफाइन नहीं होता है। हाँ द्वैत, व्हाट अबाउट दिस? व्हेन cot x इज नॉट डिफाइंड? यस, गुड। cot x इज नॉट डिफाइंड एज n पाई। ये सब करा चुका हूं, बहुत बार कराया है। डोमेन वाली चीज वापस इसको पूछ रहा हूं, तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे करें।
When cosec x is not defined, tell me when cosec x is not defined. Okay, similarly n pi, ठीक है। अच्छा, यहां तक सारी चीजें समझ में आई। अच्छा, अब देखो कैसे क्वेश्चन ट्रिकी भी हो सकते हैं। द क्वेश्चंस कैन बी ट्रिकी ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो डोमेन रिवाइज कर लेना, डोमेन का ग्राफ समझ में आ जाएगा। फाइंड एक्स, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एक्स। संजीवनी मैं शेयर कर दूंगा स्लाइड। बहुत लोग मुझे आंसर दे रहे हैं। मेनी ऑफ यू आर गिविंग मी द आंसर्स। साइन एक्स इज इक्वल टू 1 बोल रहे हैं। मेनी ऑफ यू आर गिविंग मी द आंसर x इज इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, कोई कुछ और आंसर देना चाहता है? मेरा आंसर है नॉट पॉसिबल, नल सेट। मेरा आंसर है नल सेट। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं सर हाउ साइन एक्स इज इक्वल टू 1। बेटा मतलब अब ये तो मत पूछो। साइन एक्स इज इक्वल टू 10 को इधर ले चले जाओगे क्या होगा ये? व्हाई आर यू आस्किंग दैट बेटा? डोंट आस्क सच क्वेश्चंस ना। कि वो बताना है नहीं अच्छा लगता साइन एक्स बाई टेन एक्स। ठीक है, अच्छा यहां तक तो सही है, लेकिन फिर भी आंसर नॉट पॉसिबल है नल सेट। क्यों, कोई बताएगा? एनीवन वांट्स टू टेल मी द रीजन? गुड उन्नति, गुड महक। यस, काफी लोग सही बता रहे हैं, काफी लोग सही बता रहे हैं, काफी लोग सही बता रहे हैं। बेसिकली अगर मैं tan x की डेफिनेशन देखूं तो tan x कहां कहां नहीं डिफाइन होता है। tan x इज नॉट डिफाइंड एट, मतलब अगर इसका आंसर आने जाओगे तो आंसर ये आएगा पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई, सॉरी 9 पाई बाई 2 डॉट डॉट। लेकिन 10 पाई बाई 2, tan x उन वैल्यूज पे डिफाइन ही नहीं होता है। तो इट इज लाइक ये आंसर डोमेन में ही नहीं है। समझ में आ रहा है? दिस आंसर इज नॉट इन डोमेन, दिस आंसर इज नॉट इन डोमेन। तो इस वजह से द आंसर इज नल सेट। ओके, तो ये चीज अब इन क्वेश्चंस में, अब पहली बार ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में तुम लोगों ने डोमेन भी चेक करने की कोशिश की। नहीं तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब ट्रिग्नोमेट्री बताई थी तब भाड़ में गया डोमेन, यही तो था ना। तब तो डोमेन नाम की कोई चीज ही नहीं थी ना तुम्हारे लिए, कि थी? नहीं थी ना डोमेन। अब तुमको डोमेन भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट करें, एक और करें।
व्हाट अबाउट दिस? sin x into cos x is equal to 0. ओके अच्छा, बाय डिफॉल्ट सब लोग सोचे होंगे तो नेक्स्ट स्टेप ये दिख रहा होगा ना, sin x इज इक्वल टू 0 और cos x इज इक्वल टू 0. तो sin x इज इक्वल टू n पाई यूनियन 2k प्लस 1 पाई बाई 2. यहां पे k क्यों यूज किया, n क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि ऑब्वियसली इसका n और इसका n अलग होना चाहिए था ना, ये दो अलग अलग वैल्यूज हो सकती है ना. तो तुम n की जगह k भी यूज कर सकते थे, तुम n की जगह अल्फा भी यूज कर सकते थे. तुम ये बस ये लिखना होगा अल्फा बिलोंग्स टू इंटीजर, k बिलोंग्स टू इंटीजर. गॉट इट? अच्छा, अब जरा कुछ आंसर लिखने की कोशिश करता हूं. यहां से n पाई के आंसर्स लिखने की कोशिश करो. n पाई के आंसर्स क्या होंगे? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, डॉट डॉट डॉट. इसके आंसर्स क्या होंगे? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2. तुमको ये समझ में आ रहा है? 0 पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, 3 पाई. तो हर एक पाई बाई 2 का मल्टीपल आ जा रहा है ना, हर एक पाई बाई 2 का मल्टीपल आ जा रहा है ना. तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, कंबाइन करके इट इज द मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. देख लो, यहां पे पुट करना शुरू करो. 0 पुट करो, ये आएगा. 1 पुट करो, ये आएगा. 2 पुट करो, ये आएगा. 3 पुट करो, ये आएगा. 4 पुट करो, ये आएगा. समझ में आ रहा है? ठीक है. सो आपने तो ये कंबाइन करके देख के, ऑप्शन देख के, वन ऑफ द मेथड इज लाइक दिस. मैं एक और अच्छा मेथड बताऊंगा, बट वो मेथड जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में यूज किया जा सके. ये मेथड हर एक क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है. आंसर्स लिख के फिर ऑब्जर्व करके करना. हाँ, ठीक है. अच्छा, यहां पे कुछ लोग बोल रहे हैं सर n पाई बाई 2, यहां पे आप अल्फा पाई बाई 2 भी लिख सकते थे आंसर, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आई. कुछ भी लिखोगे ऑप्शन, ऑप्शन में तो तुम्हें n पाई बाई 2 दिखेगा. इन देन ऑप्शन ये बीच वाले स्टेप थोड़ी दिखेंगे. तो इस वजह से जनरली जो फाइनल आंसर होता है वो हमेशा n के फॉर्म्स में लिखा जाता है. ठीक है. सबको ये चीज समझ में आया? जो फाइनल ऑप्शन होगा वो जनरली n के टर्म्स में. अच्छा, किसी ने कोई दूसरा मेथड सोचा इसका? कोई बताना चाहेगा दूसरा मेथड? हाँ करण, गुड. नहीं, काफी लोग ग्राफ राफ से बोल रहे हैं. नहीं, ग्राफ राफ नहीं. हाँ ईशान गुड, आविष्कार गुड. क्या मैं इस क्वेश्चन में, मैंने बोला ना, क्या मैं इस क्वेश्चन में दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? 2 sin x cos x is equal to 2 into 0 0. This becomes sin 2x is equal to 0. याद करो. तो 2x is equal to n pi, तो x is equal to n pi by 2. This is another method, जो कि जिस क्वेश्चन में मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा सकता हूं. if I can use some trigonometric formula, तो मैं
वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूंगा। ओके गाइस, क्या किया है, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और 2 sin x cos x बिकम sin 2x। तो मेरे लिए क्वेश्चन, ये तो अपना पहला ही क्वेश्चन हो गया ना, पहला दूसरा क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया पुराने क्वेश्चन में। ठीक है, तो जनरली प्रेफर ये किया जाता है सेकेंड मेथड, लेकिन द सेकेंड मेथड इज नॉट applicable in all the questions. Obviously everyone prefers smart work, but स्मार्ट वर्क की वही चीज है कि जरूरी नहीं है कि हर एक उसमें स्मार्ट वर्क किया जा सके। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, तो 2 sin x, और इधर इधर 2 करोगे तो कुछ होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये everyone, next question. फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आता है। अभी तक जितने क्वेश्चंस बताए वो डायरेक्टली नहीं आते हैं, बट दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम डायरेक्टली। ठीक है, कोई बताएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब तुम्हें आंसर बताना है कि कितने आंसर्स हैं वो बताना है। कितने आंसर्स हैं वो बताना है। ठीक है, अब देखो, हाँ, सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 3x की वैल्यू क्या होगी, 4n+1 π/2। अच्छा लिखा तो होगा ना, मैं क्यों ये कर रहा हूं। 3x की वैल्यू क्या होगी, क्या x की वैल्यू ये होगी। अब चलो x की वैल्यू पुट, n की वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। n की वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। n की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा, n की वैल्यू 0, तो आंसर π/6 आएगा। ऑब्वियसली इसके अंदर है। अब इंस्टेड ऑफ पुटिंग n इज इक्वल टू 1, थोड़ा बड़ा नंबर पुट करते हैं, क्योंकि एक एक पुट करेंगे तो मेरे लिए बहुत वैसा होगा। 3π है, तो जस्ट दैट मैंने सोचा कि n की वैल्यू अगर मैंने 3 डाली, मैं मेंटल कैलकुलेशन करूंगा, मैं मेंटल पुट नहीं करूंगा। या चलो अगर आपको पुट करके भी देखना है, n की वैल्यू मैंने चलो 3 डाल दी, यस, तो ये क्या हुआ, 13π/6। क्या ये वैल्यू 3π से कम है, यस। चलो n की वैल्यू 4 डाली, 16, 17π/6, यस, थोड़ी सी कम है, बिल्कुल थोड़ी सी कम है, क्योंकि एक्चुअली ये 17/6 इज 2 पॉइंट, बिल्कुल पहुंच गया। n इज इक्वल टू 5 नहीं आएगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 5 क्या बन जाएगा, तो मैं n इज इक्वल टू 5 नहीं लिखूंगा,
तो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू एन की 4 होगी। निगेटिव साइड भी देख लेते हैं ना, निगेटिव साइड भी n इज इक्वल टू -2 डालते हैं। -2 डाला तो -7π/6, यस, माइनस से छोटी है। n इज इक्वल टू -3 भी डालते हैं, -3 डाला तो क्या -11π/6 छोटी है कि बड़ी है? मतलब इस ब्रैकेट में है, यस, इस ब्रैकेट में है। तो इसका मतलब n की वैल्यू -3 से लेके n की वैल्यू 4 जा सकती है। अगर किसी को कंफ्यूजन है, n की वैल्यू -4 पुट करके देख लो, -15π/6 नहीं। तो क्या n की वैल्यू -3 से 4 है? हाउ मेनी वैल्यूज इट विल बी? हाउ मेनी वैल्यूज इट विल बी? इट वुड बी, ये हुआ n की वैल्यू -3 पे और ये n की वैल्यू 4 पे। तो मुझे जैसे -2π से 3π लिखा होता, एग्जाम में क्या आएगा? -200π से 300π। ठीक है। अब छोटी वैल्यूज में तो आपने ये निकाल लिया ऑब्जर्वेशन से, इतनी बड़ी वैल्यूज में क्या तुम पुट करके चेक कर पाओगे? इतने बड़े उसमें तुम पुट करके चेक कर पाओगे? नहीं। तो तुमको इनइक्वालिटी लगानी पड़ेगी। क्या इनइक्वालिटी? 4n + 1/6 पाई वुड बी लेस देन इक्वल टू 300 पाई एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, समझ में आ रहा है? क्या इससे मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूं? पाई पाई कटेगा, पाई 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 कटो, 4n + 1/6 लेस देन इक्वल टू 300 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, 1800 -1200, 1 दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1799 -1201। अब 4 से डिवाइड कर दोगे, तुम्हें आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, गुड अद्वैत। 4 से डिवाइड कर दोगे, आंसर समझ में आ जाएगा। तो कोई भी वैल्यू कुछ भी दिया रहेगा तो अब निकाल सकते हो, कोई भी ब्रैकेट दे देंगे। कैन यू फाइंड आउट द आंसर्स? yes, so this is the way, this is the way to do it। ठीक है। हाँ, किसी ने बोला सर ग्राफिकली कर सकते हैं। बच्चों, ग्राफिकली तुम -200π से 300π बना पाओगे? मतलब तुम्हारे पूरे रो की, तुम लोग 10 लोग अगर एक रो में बैठे हो, सबकी कॉपी लोगे ना तो हो जाएगा। अच्छा, कुछ बोल रहे हैं सर -2π से 3π कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में इतना छोटा इंटरवल नहीं आएगा। एग्जाम में जनरली एक बड़ा इंटरवल आएगा। ठीक है, क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
Let's do the next question. Total 8 solutions. अच्छा, ये क्वेश्चन है. अगेन इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के दो मेथड हो सकते हैं. मैं दोनों मेथड बताऊंगा आज. काफी लोग ये बोल रहे होंगे 2x को दूसरी साइड भेजा, या दूसरी साइड मत भेजो, मैं एक ही साइड रखता हूं, वो लोग कैंसिल करना शुरू कर देते हैं. तो अगर कैंसिल भी करोगे तो ये दो आंसर आएंगे. एक से cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ आएगा, एक sin x को sin x प्लस 2 sin x cos x इज इक्वल टू 0. sin x कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 cos x इज इक्वल टू 0. तो इससे ये दो आंसर आए. करेक्ट. One of the method is this. इससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन अगेन मुझे थोड़ा सा स्मार्ट मेथड पसंद है. मैं एक स्मार्ट मेथड भी यूज करना चाहूंगा. यस, काफी लोग बोल रहे हैं व्हाट इज दैट. व्हाट इज दैट स्मार्ट मेथड. व्हाट इज दैट स्मार्ट मेथड. याद करो, वो स्मार्ट मेथड sin x प्लस sin 7x के लिए भी काम कर जाएगा, या sin 3x प्लस sin 9x के लिए भी काम कर जाएगा, sin 17x प्लस sin 19x के लिए भी काम कर जाएगा. समझ में आ रहा है. ये दोनों एक गंदी वैल्यूज है. अभी क्वेश्चन में x और 2x बहुत अच्छी वैल्यूज दी थी. सो दिस फॉर्मूला इज sin c प्लस sin d. सबको याद है. क्या सबको याद है sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला. क्या होता था. 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2. तो ये आंसर आया. अब क्या इसको सॉल्व करना आपको पता है. यस, अलग अलग सॉल्व करना पता है ना. तो एक साइड से आंसर आया x इज इक्वल टू 2n पाई बाई 3, और दूसरी साइड से आया. यहां तक क्लियर है. एग्जाम में क्या आएगा. एग्जाम में ये दोनों की जगह आएगा फाइंड सॉल्यूशन इन 0 से 4 पाई. ये आएगा एग्जाम में. मतलब तुम्हें इंटरवल भी दे दिया जाएगा. अब इस क्वेश्चन में अगर इंटरवल दे दिया गया तो क्या करना होगा तुमको. इस क्वेश्चन में इंटरवल दे दिया गया तो तुमको बेसिकली दोनों के सॉल्यूशंस थोड़े से चेक करने होंगे और फिर आंसर लिखना होगा. मतलब यहां तक समझ में आ गया सबको. सबको ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि मैंने sin c प्लस sin d लिखा है, sin c प्लस sin d, और उसको कंबाइन करके प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है, तो एक की वैल्यू 0 होगी या तो दूसरे की वैल्यू 0 होगी. तो 0 से पाई में इसके सॉल्यूशंस ये है, 0 से 4 पाई में, एंड इसके सॉल्यूशंस ये है. सॉरी, इसके सॉल्यूशन इतने ज्यादा नहीं थे. इसके सॉल्यूशंस ये हैं. तो टोटल कितने सॉल्यूशन दिख रहे हैं.
9 सॉल्यूशंस। अच्छा, कुछ लोगों ने बोला सर जैसे हमने इससे पहले दोनों साइड की इनइक्वालिटी करके सॉल्व किया था वैसे नहीं कर सकते क्या कि n की वैल्यूज निकालें, k की वैल्यूज निकालें और उनको ऐड कर दें। n की वैल्यूज निकालें और k की वैल्यूज अलग अलग निकालें और उनको ऐड कर दें। तो मुझको बताओ क्या कर सकते हो कि नहीं कर सकते? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इवन दो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसके सॉल्यूशन और इसके सॉल्यूशन में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। कैन यू सी एनी कॉमन सॉल्यूशन? नो, बट देयर वाज अ चांस, देयर वाज अ लिटिल चांस कि इसके दोनों अलग अलग सॉल्यूशन में कुछ कॉमन सॉल्यूशंस भी तो आ सकते थे ना। पॉसिबिलिटी तो है ना, किसी चीज की भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर फिर जित कॉमन सॉल्यूशंस होते तो फिर मेरा आंसर गलत हो जाता। तो मोस्टली ये, अब इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है डायरेक्टली। हर क्वेश्चन को तुमको सोच समझ के सॉल्व करते रहना होगा, ठीक है? ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, अगेन ट्रिगो इक्वेशन करने के अलग अलग जगह अलग अलग होंगे। मतलब जैसे अभी इसी क्वेश्चन में देखा आपने, दो मेथड देख लिया, ठीक है? तो आप कोई और मेथड लगाएंगे, कोई और मेथड लगाएगा, इन द एंड आंसर सही आएगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता ही है, ठीक है? अच्छा, मेरे पहले वाले मेथड में आप इस चीज पे अटक गए थे ना, क्योंकि अभी तक आपको साइन के लिए तीन वैल्यूज के बारे में पता है, 0 1 -1, कॉस के लिए भी 0 1 -1, tan के लिए 0, कोई और वैल्यूज के लिए आपको नहीं पता, ठीक है? तो अब हम दूसरी वैल्यूज के लिए भी देखेंगे। कौन सी वैल्यूज के लिए? यही हाफ या कुछ अलग अलग वैल्यूज के लिए, ठीक है? हाँ ईशान, ठीक है। तो मतलब अगर टोटल 9 सॉल्यूशंस हुए, यस। तो एवरीवन जस्ट इसके मुझको पहले पहले तीन चार सॉल्यूशन बताओ इसके। साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ के पहले तीन चार सॉल्यूशन बताओ, बिल्कुल सोच समझ के बताना। पहला π/6 तो सबको पता है। व्हाट इज द सेकेंड सॉल्यूशन? π/6 के बाद दूसरा सॉल्यूशन क्या है? 5π/6। क्या ये सॉल्यूशंस है? π/6, π-π/6, 2π + π/6, 3π - π/6, 4π + π/6, 5π - π/6। मैं अगेन ग्राफ से समझाता हूं, सब लोग अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं सिर्फ साइन के लिए समझा दूंगा, बाकी सब में मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। π/6 हाफ पे ये हुआ, दूसरा हाफ कब आ रहा है? पाई से π/6 पीछे ना, ये वैल्यू इज, दिस वैल्यू इज पाई - π/6। एम आई करेक्ट? ग्राफ की सिमेट्री और ये सारी चीजें देख के। फिर नेक्स्ट वाला कब आ रहा है? ये होता है 2π और ये होता है 3π। 2π
प्लस पाई बाई 6, और इससे पहले वाला कब आ रहा है? 3 पाई माइनस पाई बाई 6। एम आई करेक्ट? तो अब देखो, मैंने जो थीटा ऊपर लिखा है, ये लिखा है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 6। एन की वैल्यू पुट करो, एन को 0 पुट करो, ये मिलेगा। एन को 1 पुट करो, ये मिलेगा। चेक करो, एन को 1 पुट करो एवरीवन, पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, क्या तुमको ये मिलेगा? अच्छा, सब लोगों ने बोला सर ये पाई बाई 6 कैसे लिख दिया? तो पाई बाई 6 आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। हमेशा अपने 0 से 360 डिग्री का आंसर आपको पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आप आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको 0 से 360 का आंसर पता है तो आप उसके बाद आंसर लिख सकते हैं। क्या होगा आंसर? ये होगा आंसर। तो इस तरह से मैं साइन का भी लिखूंगा, कॉस का भी लिखूंगा, टैन का भी लिखूंगा। तो मेरे लिए ये 3 फॉर्मूला है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। If cos theta is equal to cos alpha, then theta is equal to 2n pi plus minus alpha. If tan theta is equal to tan alpha, then theta is equal to n pi plus alpha. ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी क्वेश्चन के थ्रू। लेकिन ये 3 फॉर्मूले जिस तरह से आपको पहला पेज मैंने लिखाया था, बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से ये पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम 3 पेज करने वाले हैं एवरीवन। I repeat, we would be doing 3 pages today. This is the second most important page. और उसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज करके आज की क्लास एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास तक आपको आज की पूरी क्लास रिवाइज करके आनी होगी। तो नेक्स्ट क्लास हम खूब फाड़ूसी करेंगे, मतलब उसमें हम खूब सारे क्वेश्चन देख लेंगे। तो आपको अगर बेसिक ये तीनों फॉर्मूलेज, ये तीनों पेज के फॉर्मूलेज याद है तो आपको ट्रिगो इक्वेशन करने में कोई भी इश्यू ज्यादा नहीं होगा। ये फॉर्मूले कैसे आते हैं? ग्राफ को देख करके, ऑब्जर्व करके। जब भी आपके पास खाली टाइम मिलेगा, आराम से नोटिस करो और करो, ठीक है? ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन करें। तो ये फॉर्मूले किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का आता है? इस तरह के, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ वाले। जब भी वैल्यू 0, 1 एंड -1 नहीं होगी, जब भी वैल्यू 0, 1 एंड -1 नहीं होगी, देन वी विल बी यूजिंग, जैसे ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। तो मुझको बताओ, व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप? 1/√2 को क्या लिख सकते हो? (1/√2 को क्या लिख सकते हो? 1/√2 को लिखोगे, क्या ये चीज करेक्ट लिखी है? एवरीवन, तो माय आंसर वुड बी
थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 4। ठीक है, सबका सही है। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, यही फाइनल आंसर है। यही फाइनल आंसर है। अभी क्लियर हुआ? जिसको ये फॉर्मूला देख के भी डर लग रहा होगा, कुछ लोगों को डर लगता है ना कि ये क्या फॉर्मूला लिखा दिया, तो एप्लीकेशन समझ में आई फॉर्मूला की। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, करो करो। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन। एवरीवन क्वेश्चन करो, आंसर बताओ। सब लोग आंसर बताओ, सब लोग आंसर पता है सबको, बट स्टिल मैं चाहता हूं कि सब लोग आंसर बताएं। नहीं अद्वैत, मेरा फोन नहीं लैग करेगा, आंसर भेजो। ठीक है, यस, काफी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। पाई बाई 3 लेंगे, सबसे पहले पाई बाई 3 लेंगे। दैट इज द आंसर, करेक्ट। ठीक है, तो सिंपल सिंपल सा आंसर आ जाता है। ठीक है, सिंपल सा आंसर आ जाता है। व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब बताओ। बताओ माइनस, माइनस हाफ कब होता है? माइनस हाफ कब होता है, याद है? मुझे दो अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। एक्चुअली ये भी सही है, और साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6 भी तो सही है ना। ठीक है, दोनों आंसर सही है गाइस, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। काफी बार प्रेफरेंस इस आंसर को दी जाती है, लेकिन वो ऑप्शन वाइज तुम नोटिस ही कर सकते हो, कुछ भी लिखोगे, ऑप्शन तुम्हें लिखना थोड़ी है, एक मानना है, तो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट करूं? तीन चार क्वेश्चन करके मैं लास्ट पेज पे आ जाऊंगा, सो डोंट वरी गाइस। एंड लास्ट पेज इज अगेन
जैसे अभी इजी फॉर्मूले बने थे, लास्ट पेज वाले फॉर्मूले सबसे इजी हैं। इसमें तो सीधे सीधे लिख दिया। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? यस, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 3। प्लस माइनस 3 दोनों आंसर होता है, कोई एक आंसर नहीं होता उसमें कि तुम लोग सोचो कि सर उसमें तो एक आंसर होगा, नहीं, बोथ आर माई आंसर्स। ओके, बोथ आर माई आंसर्स। आगे बढ़े। What about this? Now tell me about this. Sec 2 theta is equal to minus 2 by 3। कुछ लोग बोल रहे हैं सर इसमें दो आंसर कैसे आ रहे हैं? गाइस इसमें दो आंसर आ रहे हैं पहले वाले में। इसमें इनफाइनाइट आंसर्स आ रहे हैं। दो आंसर्स कहां से आ रहे हैं? इनफाइनाइट आंसर आ रहे हैं, हर क्वेश्चन में इनफाइनाइट आंसर आएगा। ठीक है, n की वैल्यू पुट करते चले जाओगे, यू विल गेट इनफाइनाइट आंसर्स। यही तो ट्रिगो इक्वेशन की बात होती है। किसी भी साइन थीटा की वैल्यू इक्वल टू समथिंग विल गिव यू इनफाइनाइट आंसर। क्यों? क्योंकि वो इनफाइनाइट इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करता है ना। यस, व्हाट अबाउट दिस? ये क्वेश्चन का सही आंसर बताओ। क्या पहला स्टेप ये होगा? कोई बताएगा कॉस की वैल्यू क्या होती है? ये वाली, ये अगर आपने सही कर दिया तो सही है, क्योंकि ये मोस्टली लोग गलत कर रहे हैं। दिस इज एक्चुअली कॉस 5 पाई बाई 6 करके देख लेना। कुछ लोग माइनस में आंसर दे रहे हैं, बेटा कॉस कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो कॉस निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड एंड सॉरी सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये वैल्यू एक्चुअली -√3/2 5 पाई/6 होती है। तो ये पहली वैल्यू जो है वो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, वो चाहे तो आप ग्राफ से निकालो, अपना एंगल मतलब पाई की जगह थीटा में निकाल करके फिर पाई में कन्वर्ट करो, ये सब तुम्हारी अपनी मर्जी है। पहली वैल्यू कैसे निकलेगी वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। तो वो वैल्यू निकलती है cos 5 पाई/6। तो आंसर क्या हुआ? 2 theta is equal to 2n pi plus minus 5 pi/6। So what would be the final answer? Correct? Am I correct? Next करें। What about this?
ठीक है, तो फाइनल आंसर इज थीटा दिस। ठीक, ये पता है ये 18 डिग्री होती है, लिखाया गया है, रिवाइज कर लेना। 15 डिग्री, 18 डिग्री, कुछ कुछ वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए। दिस इज साइन 18 डिग्री। व्हाट अबाउट दिस? दिस इज 15 डिग्री, पाई बाई 12। ठीक है, आंसर हमेशा पाई के टर्म्स में देना। इवन दो 15 डिग्री आप पहली बार लिख लेना, लेकिन 15 डिग्री रेडियंस के टर्म्स में देना। ठीक है, ठीक है, व्हाट अबाउट दिस? हाँ दीप, आराम से करोगे सारी चीजें सॉल्व होती चली जाएंगी। तुमको ये बिल्कुल इजी है, मतलब तुमको वो 3 फॉर्मूले पहले वाले फिर ये वाले फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन तुरंत के तुरंत होता चला जाएगा। tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाय 4, तो आंसर n पाई प्लस पाई बाय 4। करेक्ट। व्हाट अबाउट दिस? मैंने क्या बोला था, प्रेफरेंस कहां की रहती है? कैन आई राइट इट लाइक दिस? दिस इज द आंसर। ठीक है, एवरीवन, एम आई करेक्ट विद द आंसर? एक और करूं? कुछ लोग इसको आंसर सेकंड क्वाड्रेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, गलत नहीं है। ऑप्शन में क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, tan निगेटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, और रिवर्स में बेसिकली निगेटिव साइड भी एंगल हो सकता है। व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? दिस इज दिस, क्योंकि आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता होता है 2 का इनवर्स, तो n पाई प्लस tan इनवर्स 2। समझ में आ रहा है? ट्रिगो इक्वेशन एंड नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंस समझ में आ रहा है? नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में अगर tan थीटा इज इक्वल टू 2 देते तो तुम थीटा को tan इनवर्स 2 लिखते। अभी क्या करोगे ट्रिगो इक्वेशन में? दिस इज द आंसर। सो ये बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस तुम्हें ऑप्शंस में दिखेगा। अगेन आई रिपीटिंग, तुम्हें किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शंस में बस चेंज आएगा।
अदरवाइज क्वेश्चन की वर्किंग में नहीं चेंज आएगा। आगे बढ़े। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। करण वो क्वेश्चन उस तरह से फ्रेम किया जाएगा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का कोई फॉर्मूला होता है? यस। तो इससे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ठीक है। कुछ लोग इसको बोल रहे हैं कि इसको cos स्क्वायर के टर्म्स में भी रख सकते थे, मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 भी कर सकते थे। एम आई करेक्ट? यस। ठीक है। लेकिन इशू क्या आ गया? cos स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर आ गया। ठीक है। 0 के लिए तो फिर भी इजी है, 1 के लिए थोड़ा सा प्लस माइनस 1 दो अलग अलग आंसर आ जाते हैं। तो मैं सीधे सीधे लास्ट पेज ये लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए। ये फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन। दिस इज द थर्ड पेज। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा। इन तीनों के लिए सेम फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। This is your third page and very important page. प्रीवियस पेज में tan थीटा इज इक्वल टू 2 वाले क्वेश्चन में तो मैंने यूज कर लिया था, लेकिन cos स्क्वायर थीटा वाले क्वेश्चन में मुझे इस तरह का करना है। अब अभी मैं आगे क्वेश्चन करा दूंगा इसके ऊपर वी विल डू 2 क्वेश्चंस, देन वी विल एंड टुडेज क्लास। हम 2 क्वेश्चन करेंगे एंड फिर हम आज की क्लास ओवर करेंगे। चलेगा? ये फॉर्मूला लिख लिया सबने? ठीक है। तो ये फॉर्मूला कब यूज आ रहा होगा? जब स्क्वायर वाला होगा। ये वाला क्वेश्चन आपको लिखने की 11th क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो तो बस मैंने बता दिया था कि आप अटक कहां गए, इस पार्ट पे आप अटक गए। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब बताओ, हाफ हाफ से आप लोग वो कंफ्यूज मत हो जाना। हाफ को तुम लोग उस फॉर्म में लिख दो कि नहीं वो 60 डिग्री या 30 डिग्री के फॉर्म में है। नहीं नहीं, हाफ है तो सबसे पहले इस हाफ को क्या लिखोगे? 1/√2 का होल स्क्वायर लिखोगे।
क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर आना चाहिए ना। एवरीवन, ये चीज क्लियर है? दोनों साइड स्क्वायर आना चाहिए। तो इसका मतलब दिस बिकम्स cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर 45 का होल स्क्वायर। एम आई करेक्ट? तो आंसर इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। ठीक है? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? कोई इशू इस क्वेश्चन में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 बाई tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 बाई 4। 3 बाई 4। तो सबसे पहले तो tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर क्या होता है? 1 बाई cos स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल होके तुमको क्या ये दिख रहा है? कैन यू सी इट लाइक दिस? अच्छा, 3 बाई 4 को क्या लिखोगे? व्हाट इज 3 बाई 4? तो कैन आई राइट इट लाइक दिस? एम आई करेक्ट? यस। एवरीवन अंडरस्टूड? आज की क्लास समझ में आई सबको? कुछ लोगों को अगर कुछ भी कंफ्यूजन होगा, रिवाइज करोगे, वो तीनों पेज वापस से देखोगे, फिर क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है? ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को फर्स्ट टाइम में नहीं आया हो, तो डोंट वरी अबाउट इट। सिंपल सी थी। दिस इज ट्रिगो इक्वेशन। दिस इज ट्रिगो इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर भी आपका ट्रिगो इक्वेशन का रहेगा, उसके बाद हम लिमिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है? We will have 2 lectures of trigo equation, then we will start limits. Fine? आप लोगों का एक वैसा प्रॉपर फुल लेंथ टेस्ट मेरे माइंड में क्या है मैं बता दूं, फिर भी मैं कंफर्म करूंगा गाइस। ठीक है? आप लोगों को छुट्टी की इंफॉर्मेशन मिल गई है? फर्स्ट में से फर्स्ट में से 10th मई तक इज द हॉलीडे। ठीक है? उससे पहले आप लोगों का एक फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो जनरली मैं मार्च में सोच रहा था, लेकिन अभी मेरे माइंड में है कि अप्रैल मिड के आसपास एक खूब बड़ा सा टेस्ट लूं, पूरे 1 साल का। ठीक है? उससे पहले आपका मैट होता रहेगा, मंथली होता रहेगा, लेकिन फुल लेंथ टेस्ट मैं अप्रैल में लूंगा। ठीक है? और मिड मिड अप्रैल समझ लो। ठीक है? चलो एवरीवन, ट्रिगो इक्वेशन। हाँ प्रतीक, एक फुल, बिल्कुल फुल लेंथ वाला सब कुछ आएगा उसमें, डे 1 से। ठीक है? चलो एवरीवन, ट्रिगो इक्वेशन मोस्टली दूसरे चैप्टर के
के क्वेश्चंस के बीच घुस घुस के आता है, उसकी अपनी वैल्यू नहीं है, बट वही चीज है, इट वुड बी यूजफुल इन डिफरेंट अदर चैप्टर्स। चलो गाइस, बाय बाय बाय।